उसके घर का माहौल, उसकी तरबियत। नंबर 2 पर आता है टीचर्स की जो तरबियत होती है, और नंबर 3 पर उसकी खुद की मेहनत आती है। ऐसे ही जब एक स्टूडेंट नाकाम हो जाता है, उसके पीछे भी 3 मेन रीज़न यही होती हैं कि उसके घर का माहौल, वालिदैन की तरबियत, नंबर 2 पर टीचर्स की मेहनत, एंड नंबर 3 पर उसकी खुद की मेहनत आती है। देखें, जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट होता है ना, घर का माहौल सबसे बेसिक है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए जब वो ग्रो कर रहा होता है, जब वो पैदा होता है। ठीक है, तो आपने अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स वाला रवैया रखना होता है। अगर आप फ्रेंड्स वाला रवैया रखेंगे ना, तो आपके बच्चे आपसे हर बात शेयर कर लिया करेंगे। ठीक है, अगर उनमें कोई मसला आ रहा है, उन्हें किसी बात में, जब कोई बात ऐसी है जो उनको टेंशन दे रही है, जब वो किसी बात की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर वो अपने साथ शेयर करते हैं तो आप उनको कुछ अच्छी नसीहत कर दो कि बेटा ये कर लो, ये ना करो, जब आप फ्रेंड्स से रवैया रखेंगे। लेकिन जब आप घर में बच्चों को टाइम ही नहीं देना, बच्चों के पास बैठना ही नहीं है, जब भी गुफ्तगू करनी है तो गुस्से के साथ करनी है, तो बच्चों ने उल्ट पुल्ट काम करने हैं आपकी नसीहत के बगैर, जिसका नुकसान उन्हें तो होगा ही, आपको भी ज़रूर होगा। तो बच्चों के साथ फ्रेंड्स वाला रवैया रखें। इतना नहीं कि हर बार पर गुस्से से ही उसको डील करना है, उनके साथ आप फ्रेंड्स बने। उनके अगर वो परेशान है, उनसे पूछें कि बेटा आप क्यों परेशान हो, वो आपके साथ बात डिस्कस कर सके। ठीक है, तो ये भी कामयाबी यहाँ से एक बच्चे को मिलती है। और उसके बाद बच्चों को कभी डीमोटिवेट नहीं करना आपने। जब कोई बच्चा कह रहा है ना कि पापा जब मम्मा मैंने ये काम करना है, तो उसे ये ना कहें ये आप नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं है। उसे कहो बेटा ये आप करो, मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी मसला हो मैं हल करूँगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब आप बच्चे को इतना कह देंगे ना, तो बच्चे का जो हौसला है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको कभी भी कोई भी टेंशन नहीं होगी ज़िंदगी में भी। तो ये बच्चा ऐसे ही देख लें कि अगर उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपके बच्चा आपसे कह रहा है कि पापा मैंने ये काम करना है, मामा ये काम करना है, उसे आप अगर ये कह देंगे ये तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं होगा, तू क्यों कर रहा है, इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स, तो उसकी ये आप उसको अभी तो कह रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं आप, उसकी सारी ज़िंदगी आप तबाह कर रहे हैं। जब अब देखें, हमारे पास जब एक हाथी होता है ना, हाथी छोटा होता है, उसको जब जू में लाया जाता है, तो उसको ना वो जिस रस्सी से बांधते ना हाथी को, वो छुड़ाने की कोशिश करता है कि शायद ये रस्सी टूट जाए, मैं यहाँ से भागूं। छोटा होता है ना, तो वो एक बार कोशिश करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, वो रस्सी नहीं टूटती। लेकिन जब वो इससे बड़ा हो जाता है ना, उसके माइंड में ये बात बैठ चुकी होती है कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। हालांकि जब बड़ा हो जाता है वो रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन उसके बाद ज़हन में ये बात बैठ गई कि ये काम उससे होगा ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों को कभी डीमोटिवेट नहीं करना, उनको कहें बेटा आपको कोई मसला है आप बिला झिझक हमसे पूछें, अब आपके साथ हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, ये बड़े अफसोस की बात है कि हम पेरेंट्स को हमें अपने बच्चों पर इतना यकीन नहीं होता जितने दूसरे बच्चों पर यकीन होता है। अगर हमारा बच्चा कह रहे हैं ना पापा या मामा आई वांट टू बिकम ए पुलिस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम ए चीफ ऑर्गेनाइजर, हमने ये बनना है, हम ये कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तू बनेगा, तेरा बाप बना आज तक, यानी इस तरह के नेगेटिव कमेंट पास करते हैं। तो ऐसे नहीं करना आपने, बच्चों को जो करना चाहते हैं उसे करने दें। उनकी भी कोई उनके ड्रीम्स होते हैं, उनकी भी कुछ विशेज़ होती हैं बनने की। जब वो अपना काम करेंगी जो अपनी डिज़ाइन के मुताबिक, वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। ऐसा नहीं कि आप अगर देखें कि आपने उसको इंटरेस्ट किसी और भी चीज़ में है, इंजीनियरिंग में, आपने डॉक्टर ही बनना है, तो वो कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा, उसका माइंड उधर ही रहेगा जिस तरह वो काम करना चाहता है। तो बच्चों को आप खुद देखिए कि वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसके लिहाज से बच्चों को कहेंगे बेटा आपके काम करो। ठीक है, इंशाल्लाह कामयाबी एक बार आपको बता दूं कि अगर दिल लगाकर काम किया जाए तो मेरा अल्लाह किसी की मेहनत मोड़ता नहीं है। वो जो आप काम कर रहे हैं, जो बच्चा काम कर रहा है, उसकी मेहनत का सिला आपको लाजमी मिलेगा। इस बात को नहीं सोचना चाहिए इसका ट्रेंड है या नहीं है, ट्रेंड पे डिपेंड नहीं करता, आपकी मेहनत पे डिपेंड। आपकी मेहनत होगी तो आपको ज़िंदगी में कभी भी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी मंजिल मकसूद तक लाजमी पहुँचेंगे। और इसके बाद एक सवाल हमसे पेरेंट्स अक्सर आते हैं हमारे पास
कि शिकायत लेगी कि हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। पेरेंट्स अक्सर आते हैं, हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, ये घर में ऐसा है, घर में ऐसा है। तो देखिए, अगर बच्चा आपका 24 घंटों में से 23 घंटे बाहर रहता है और सिर्फ 1 घंटा घर में गुजार लेना, तो वो 1 घंटा 23 घंटों पर भारी है। घर का माहौल इतना अफेक्टिव होता है, इतना तासुर रखने वाला होता है कि जब आप खुद ही 9-10 बजे उठ रहे हैं तो आपका बच्चा कैसे सुबह 4-5 बजे उठ के नमाज पढ़ेगा। अपने आप को बदलें, खुद को तब्दील करें। जब आपका घर का माहौल ऐसा होगा कि आप खुद नमाज पढ़ रहे हैं, खुद वैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि बच्चा आपका करे, जब आप खुद करेंगे तो आपका बच्चा वो चीज़ें पिक करेगा। जब छोटे होते हैं ना बच्चे, तो चीज़ों को ज़्यादा पिक करते हैं, ठीक है। तो आपके बच्चे अभी छोटे हैं, घर का माहौल ऐसा रखें जैसा आप बच्चों को बनाना चाहिए। घर में अगर अक्सर लड़ाई रहती है तो बच्चों के जहन में पता नहीं क्या क्या बैठ जाएगा। जब छोटा होता है ना माइंड, तो वो चीज़ें ज़्यादा मेमोरेबल करता है, ज़्यादा जहन में उसमें चीज़ें बैठती हैं। तो घर का माहौल ऐसा रखें जैसा आप बच्चों को बनाना चाहते हैं। और अगर आपने बच्चे ने गलती की है ना, आप उस खुद को डांटे, उसको मार सकते हैं, उसको डांट सकते हैं। अगर आपके बच्चे ने गलती की है, किसी के सामने उसकी तस्लील ना करें। यानी उसका कोई आपका रिलेटिव पास बैठा हुआ है, उसके सामने कहना कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इससे वो बड़ा डीमोटिवेट होता है, डिसअपॉइंट भी होता है। अब या तो वो ठीक हो जाएगा जो आपने उसकी इंसल्ट की है अपने रिलेटिव के सामने, अपने किसी दोस्त के सामने, या तो ठीक हो जाएगा, या फिर वो वही काम करेगा जिससे आपने उसको रोका हो। तो किसी भी आपके बच्चे ने गलती की, आप खुद लहदा कमरे में ले जाएं, उसको मारना है मार लें, उसको समझाना है समझा लें, नसीहत कर लें, लेकिन किसी के सामने उसे तस्लील ना करें। वो आपका बच्चा है तो दूसरों से मजाक उड़ाना ही है। अब वो जो जिसके सामने आपने बच्चे की तस्लील कर रहे हैं, वो अपने बाकी दोस्तों के पास जाएगा, रिलेटिव के पास जाएगा, वो बताएगा कि उसका बच्चा तो ऐसा है, उसका बच्चा तो ऐसा है। तो अपने बच्चों